नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का directstudy.com में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आप बुक देख रहे हैं। इस बुक का हम लोग करने जा रहे हैं वीडियो नंबर 2। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है। जी हाँ, बीपीएससी के लिए यदि दोस्त बात करें तो बहुत ही बेहतरीन ये किताब है। यदि आप क्लास 6 या 8 का टीचर बनना चाहते हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षक, अगर आप माध्यमिक विद्यालय का शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए बीपीएससी में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब वैकेंसी कम आ रही है। शुरू के जो 2.0 और 1.1 था उसमें बहुत सारा वैकेंसी आ चुका है। तो अब वैकेंसी कम गया, 3.0 भी अब होने ही वाला है। तो कहने का मतलब क्या है कि 4.0 से कंपटीशन बढ़ेगा, बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे। यह बहुत ही बेहतरीन किरण कंपनी का किताब है। गणित एवं विज्ञान के लिए प्रैक्टिस भी है, इसमें सारे कुछ डिटेल दिया गया। तो इसी किताब को हम लोग क्या कर रहे हैं, इस में कर रहे हैं। अभी तो मैथमेटिक्स से स्टार्ट हुआ, इसके बाद इसमें साइंस भी है। तो एक वीडियो कल आई थी, बहुत बड़ी वीडियो नहीं थी, फिर भी हमने उसमें 21 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। जी हाँ, आज हमें 22 नंबर क्वेश्चन से चलना है। तो बस इतना ही कहेंगे कि अच्छे से शुरू हो जाइए, बढ़िया से दिल दिमाग लगा के एक जगह बैठ जाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि सारी बात अच्छे से आपको समझाऊँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, आपके मन में आएगा सबसे पहले कि आखिर हम रोहित सर से क्यों पढ़े, यानी कि इस वीडियो को हम क्यों कंटिन्यू करें। तो मैं 3 ऐसे फैक्टर बता देना चाहता हूँ जिससे आप हम पे कंटिन्यू करके ये वीडियो पूरा कर सकते हैं। सबसे पहले कि मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में हूँ, ये सबसे बड़ी एक फैक्टर काम करती है कि मैंने कैसे नौकरी लिया, ये मुझे अच्छे से आइडिया है। मैं वो ऑथेंटिक पढ़ाई लेकर आता हूँ जो मैंने यूज करके नौकरी लिया, क्योंकि मैं कोई किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा, घर में रह के गाँव से पढ़ा और थोड़ा यूट्यूब का मदद लिया। ये रहा बेनिफिट। गवर्नमेंट जॉब के बाद अगर मैं बात करूँ दोस्त, तो 15 सालों का एक्सपीरियंस है, 1-2 दिन का नहीं। 2009 से ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो दूसरा फैक्टर बहुत काम करता है। पहला ये हो गया, दूसरा ये कि आप मुझसे पढ़ सकते हैं। अब तीसरा फैक्टर की आप बात कहेंगे तो तीसरा फैक्टर है कि 100+ स्टूडेंट जिसको मैं जानता हूँ, जो मुझसे पढ़े हैं और मुझे मैसेज जिन्होंने किया या मुझसे मिला, वैसे लोग जो है 100 से ऊपर है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में आज सिलेक्टेड है। तो ये 3 ऐसे फैक्टर है दोस्त कि आप हमसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ही जॉब में नहीं हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट भी आज जॉब कर रहे हैं। तो आप हमसे पढ़ सकते हैं विश्वास के साथ। आइए आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा आज के सेशन में ये जो क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ से हमें शुरू करना है। 21 तक हो चुके थे। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लाख की पूर्ववर्ती संख्या क्या है। तो पहले 1 लाख लिखना तो पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 लाख हो गए, मतलब 1 पर 5 जीरो आप डालते हैं तो 1 लाख होता है। इसमें से 1 कम करना है। 1 कम कर दीजिए। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला होता है और परवर्ती मतलब आगे वाला होता है। तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे, यहाँ भी 9, 9, 9 और 10 में से 1 चला गया तो 9, यानी कि 5 को 9 हो जाएंगे। तो इसका ट्रिक भी है कि जितना पूछेगा ना उस पर जितना जीरो आता है उतना 9 होता है। 1 को छोड़ दीजिए, जितना जीरो उतना 9 लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो कितना नंबर हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 में है 5 को 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो जी सर क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए जरा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मिलियन की परवर्ती संख्या। 1 मिलियन लिखना पड़ेगा, तो 1s, 10s, 100, 1000। ध्यान रखिएगा, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियन, ऐसे करके होता है। इधर से पढ़ के दिखाता, मैं तो उल्टा ही लिखता हूँ पढ़ते समय, बस बाद में इधर से पढ़ के चेक कर लेता हूँ। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000 और उसके बाद मिलियन। तो मिलियन हो गया। तो हमें इंटरनेशनल सिस्टम है तो 3 अंक बाद और 3 अंक बाद कॉमा लगता है। ध्यान रखिए, इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में 10 लाख टोटल होगा, क्योंकि 5 जीरो के आगे देखिए 10 लिखा हुआ है, यानी कि ये 10 लाख है। तो 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। ध्यान रखिएगा। अच्छा, पूछा क्या है इसके परवर्ती मतलब इससे आगे का। तो इसमें 1 जोड़ देंगे। तो जब 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे बस 1 हो जाएगा, अब बीच में जितना जीरो है उतना जीरो रहेगा। तो 2, 2, 4, 5 जीरो रहेगा। 1, 2, 3, 4, 5 और 1 रहेगा। यही आंसर हो गया। देखिए इस ऑप्शन में है, देखिए जरा इतना लिखा हुआ। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। 2, 2, 4, 1, 5 नहीं, 2, 2, 4, 1, 5। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है ना दोस्त? तो कहेंगे जी सर समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। 24 नंबर प्रश्न कर रहा है 58 तथा 80 के बीच सम संख्याओं की संख्या है। 58 से लेके 80 के बीच में सम संख्या पूछ रहा है, इवन नंबर। अब आपके मन में आएगा सर इवन कैसे निकालिएगा। तो देखिए बड़ा संख्या के बीच में पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं, छोटा से पहले हम चेक कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 से पूछ देता कि 8 के बीच में इवन नंबर कितना है। सपोज ये क्वेश्चन रहता, तो हम क्या करते हैं, 8 में से 2 को घटाते, 6 आता। बात समझ में आई? अब हम चेक करेंगे कौन कौन है।
तो इसके बीच का पूछा है तो इसके आगे 4 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, 2 पीस आया ना। तो कैसे होगा भाई, ये तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, इसको घटाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है कि कितना होगा। ये तो मुंह से निकाला जा सकता है, लेकिन बड़ा डिजिट दे देगा उस समय कैसे निकालिएगा, सोचने की बात है ना, मैं ये कह रहा हूँ। अब क्या है ना कि इसको आधा कीजिए, 6 को आधा कीजिए, 3 आएगा, जो भी आएगा ना उसमें से 1 घटाना रहेगा आपको। कितना आ जाएगा बताइए, 2। देखिए 2 पीस है, कहेगा सर एक आध एग्जाम्पल और दीजिए तब समझ में आएगा। तो चलिए इस बार हम 2 से लेके 12 के बीच चेक करते हैं, ठीक है। कितना है, तो 12 में से पहले 2 घटाइए तो कितना आएगा 10, इसको 2 से भाग दीजिए, भाग देंगे 5 आएगा। ओ सॉरी, इधर दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर कर देता हूँ, मैं अलग से एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ। जब हम भाग दिए, देखिए 12 में से 2 गया, 10 आया, 10 को 2 से भाग दिए 5, 5 में से 1 घटा दीजिए 4। तो हमको ना 2 से 12 के बीच में 4 को मिलना चाहिए इवन नंबर। चेक कर लेते हैं जरा, 2 होगा, 2 क्या 2 नहीं होगा क्योंकि इसके बीच पूछा है, तो फिर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, उसके बाद 12 आएगा, और 2 से स्टार्ट किया। ई नहीं लेंगे, ई नहीं लेंगे, देखिए बीच में 4 को है ना। क्या ट्रिक बन के आया कि पहले उसको क्या करना है, आइए यहाँ पे बनाते हैं, अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इन दोनों को घटाइए। तो आप कहेंगे सर 80 में से 58 को घटाएंगे तो एक हासिल लेंगे, 10 में से 8 गया 2, और ये बच गया 7, 7 में 5 गया 2, 22 आया। तो इसका ट्रिक क्या था कि 2 से भाग देके आधा करिए, तो आधा करेंगे तो 11 आएगा, और जो आएगा उसमें से 1 और माइनस कर दीजिए 10, यानी कि 10 टोटल हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन जो भी होगा 10 वाला वही आंसर होगा। तो आइए 10 वाला ऑप्शन को देखते हैं। एक मिनट में सारा सेट कर लूँ क्योंकि लिखना भी मुझे रहता है। क्वेश्चन ऑप्शन यहाँ आ गए, ये ऑप्शन दिख रहे हैं, अभी हमने बनाया है तो कितना आया था, देखिए यहाँ पे आया 10 आया था, और ऑप्शन नंबर कितना में है 24 का, देखिए ऑप्शन और पहला, यानी पहला हो जाएगा 24 का। सर बड़ा बढ़िया लग रहा है सर, इसी तरह अगर आप पढ़ा रहे थे पहले से तो और मज़ा आता। कोई नहीं दोस्त, मैं आ गया हूँ, थोड़ा सा मुझे ये समझने में टाइम लगा, मैं सेटअप तैयार करने में, चूँकि सबसे पहले मोबाइल होल्डिंग मंगाना था ना, जिससे कि मोबाइल को इस तरीका के मैं होल्ड कर सकूँ। देखिए आप, ये जो ऊपर से मैं लगा रखा हूँ, ये बड़ा बेहतरीन तरीका से मैं सेट कर रखा हूँ, बात समझ में आया। मैंने एक मंगाया है ट्राईपोड, बहुत बेहतरीन वाला, जिस पे मैं इसको होल्ड किया हूँ। ये 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिखाते हैं। कह रहा है 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे इसे देखिए कि 16 से 18 तक तथा 90 से 100 के बीच पढ़ने वाली अभाज्य संख्याओं का योग है। तो इसके बीच में कितने अभाज्य संख्या, इसका योग करना है आपको। 16 से 80 तथा 90 से 100 के बीच पढ़ने वाली अभाज्य संख्या। अच्छा, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो आपको ये बहुत आसान है। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से और अपने आप से कटे एवं स्वयं से कटे, सेल्फ। जो एक से कटता है, जो सेल्फ से कटता है, वही आपका क्या होता है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। तो अब कह रहा है कि इतना प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए, 16 से 80 और 90 से 100 के बीच, उसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे उसे देखिए जरा। सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि 16 से 80 तक कितना है। अगर आपको पता है तो लिख पाएंगे। आइए मैं लिखता हूं 16 से 80 तक। तो देखिए पहले तो 16 तो होंगे नहीं, अभाज्य संख्या लिखना है। 17 हो जाएंगे, 19 हो जाएंगे, थोड़ा रिवाइज भी आपका हो जाएगा, 23 हो जाएंगे, 21 नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा, 29 हो जाएंगे। उसके बाद क्या क्या होंगे, 31 होंगे, जो किसी से ना कटे, खुद से कटता हो और एक से। उसके बाद 31, 33 नहीं होते, 11 से कट जाते हैं, 37 होते हैं। 37 का क्या होंगे, 41 होंगे, 43 होंगे, और बताइए जरा 47, 53, 47, 49 नहीं होते क्योंकि वो 7 से कटते हैं। 53 हो जाएंगे, 59 भी हो जाएंगे। उसके बाद कितने हो जाएंगे, 61, 67 एक है, 71 है, 73 है और 79 है। यहाँ पे 80 और यहाँ पे 16, इसके बीच में इतने हो गए। तो क्या पीस निकला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ से 16 पीस निकल के आया। और ये पूछा है 100, कितना पूछा है, और 90 से 100, तो 90 से लेकर 100 के बीच में कितना है, तो एक ही है ये 97। तो यहाँ से एक पीस निकल कर आया। तो ये एक पीस है, 16 पीस को क्या कहा है, जोड़ने के लिए, घटाने के लिए, योग। तो टोटल कितना हो गया, 17। 17 हो जाएंगे आंसर, यानी थर्ड आंसर हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है, बढ़िया से ये समझ में आ गया है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सब थोड़ा सा लिखेंगे ना 100 तक में तो जान जाएंगे। ज्यादातर क्वेश्चन 100 के बीच ही आते हैं, ऐसा नहीं सोचे बहुत ज्यादा इधर उधर से आएंगे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए जरा, 26 नंबर।
कह रहा है कि निम्न कथनों में से सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? दो भिन्न अभाज्य संख्याओं की मौसा एक होती है। तो देखिए, दो विभिन्न अभाज्य संख्या का सब बना बना के भी चेक कर सकते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे एगो 3 ले लेते हैं, एगो आपका 7 ले लेते हैं, दोनों अभाज्य संख्या है, इसके मौसा एक होगा तो जरूर मौसा एक होगा। 3 से लगाएंगे क्या होगा? 3 दूनी 6, एक आया। 3 से लगाएंगे 3 बार में 3 कट गया, मौसा ऐसे ना निकालते हैं, तो ये क्या आया? 1 आया। तो ये तो सही हो गया। दूसरा ऑप्शन का दो सअभाज्य संख्या का मौसा एक होता है। तो ये ऑलरेडी सब दिन सबको याद ही रहता है बच्चा लोग को कि सअभाज्य के बीच में एक लाइन खींचा रहता है तो इसका मौसा एक होता है। ये ट्रिक है इसका याद रखने का। अब आपके मन में ये आएगा कि सअभाज्य संख्या क्या होती है? आपके मन में ये आ सकता है सवाल। तो सअभाज्य संख्या की यदि बात करें तो देखिए, कोई दो ऐसा अभाज्य संख्या जिसका मौसा एक हो, जैसे एक 3 ले लीजिए और एक 4 ले लीजिए, इन दोनों का मौसा निकालिएगा तो आपका क्या आएगा? एक आएगा। तो ये भी सही हो गया। 2 नंबर भी सही, 1 नंबर भी सही हो गया। 3 नंबर कह रहा है ऑप्शन कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा 2 होता है, भी सही है। जैसे 2 लिखिए और 4 लिखिए, इसको जैसी लगाइएगा आप, लगातार है ना, तो 2 बार में लग जाएगा 4, तो यही आपका मौसा हो जाएगा। तो 2 लगातार पूछा था, अच्छा 4 है और 8 है, इसके बाद सॉरी 6 है, तो फिर ऐसे लगाइएगा 4 1 जा 4, फिर नीचे 2 आएगा, फिर 4 ये वाला उतारिएगा। जिसको नहीं आता वो सीख लीजिए, मौसा भी निकाल के मैं बता रहा हूँ। 2 बार में 4 कट गया, यही 2 मौसा होते हैं जितनी बार में लगा, तो ये भी सही होगा। 3, तो 4 को तो गलत होना पड़ेगा। 4 पढ़ते हैं, किसी एक सम एवं एक विषम संख्या का मौसा सम संख्या होती है। एक सम तथा एक विषम संख्या का मौसा सम होती है? नहीं, एक हो जाती है। ज़्यादा देखिए ना, एक सम संख्या ले लीजिए, तो एक मान लेते हैं 4 सम संख्या, एक विषम संख्या 3 लेते हैं, इसका निकालिए तो 3 से 4 का एक बार में लगेगा 3, एक आएगा 3 बार में 3, बताइए एक आया ना, यानी हमेशा ये गलत हो गया। 4 नंबर गलत हो गया इसका। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है, समझ में अच्छा से आ गया। आइए 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 27 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के भिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। तो 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले आप लिखिए। पहले तो आपको 4 को 9 लिखना पड़ेगा, इसको लगाना पड़ेगा। 3 से लगाइए, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 से लगाइए 1 1 1 1, 4 को 1 आ गया, ठीक है। अब कितना से लगेगा? तो कहेंगे सर 11 से लगाना दीजिए। 11 1 जा 11, 0, 11 1 जा 11, ठीक है। अब इसको ये तो लगेगा ही नहीं, इसके बाद तो अब लगेगा ही नहीं, 101 तो कटता नहीं किसी चीज़ से। अब पूछ रहा है कि कितना अभाज्य गुणनखंड का संख्या हुआ, तो कै पीस निकला? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, 4 चीज़ से कटा है, बट ये तो रिपीट हो रहा है ना। यहाँ पूछ रहा है अभाज्य गुणनखंड कौन कौन है, सब कहाँ गया? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, मतलब कितना चीज़ है जो इसको काटेगा, जो अभाज्य गुणनखंड है। तो कितना आया? 1 पीस है, 1 पीस है, एगो 3 तरह के चीज़ है अभाज्य संख्या जो इसको काट रहा है। 3 गो अभाज्य संख्या जो इसको काट रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। 27 का क्या हो जाएगा? 2 नंबर। ठीक है, फिर से एक बार समझा दूं। जैसे जब भी जितना अंक का कहेगा ना उतना 9 लिख लीजिए, उसको जितना चीज़ से लगेगा लगा दीजिए, और जो भी लगा है इधर में आप नीचे तक आइएगा, इतना में देखिएगा कि बदला बदला कौन कौन है, वो सब आंसर हो जाएगा। 1 पीस 2 पीस 3 तरह की चीज़ बदला हुआ था, ये रिपीट नहीं देखना है। तो 3 आंसर हो गया, क्योंकि इतना संख्या से कट रहा है। उसी तरह 28 नंबर अगला क्वेश्चन है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी है, 1 पर 4 जीरो रख दीजिए, ये 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बन गया, ठीक है। कि विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी फिर तोड़ना पड़ेगा आपको। तो इसको तोड़िएगा ना, थोड़ा लंबा टूटेगा। 2 से 5000, 2 से 2500, 2 से मैं जान के 5 से लगा रहा हूँ, 2 से नहीं लगा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है आपको? ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 से ही पहले काट लीजिए। 5 से लगाइए ना, तब देखिए आसान क्या हो जाएगा। 50 25 500 हो गया, फिर 5 से लगाएंगे, देखिए 100 आ गया। अब लगा देंगे 5 से 20 25 100 हो गया। अब 5 से लगा देंगे 4 बार में, 2 से 2 बार में। और वैसे अभी उस प्रकार का हो जाता, थोड़ा दिक्कत होता है तोड़ने में। अब देख लीजिए 2 का एगो है, कितना अलग अलग तरीका से कटा है। तो एगो काटा 2 और एगो काटा 5, अलग अलग तरीका से ही ना। इसमें यहाँ से आना है, यहाँ तक डिफरेंस देखना है नीचे तक कि कितना बदला है। तो 2 ही तरह के आइटम है, तो 2 ही को अभाज्य संख्या है जो इसको काट सकता है, मतलब इस संख्या को। तो इसमें ऑप्शन देखिए क्या क्या है। 28 का सॉरी, यहाँ पहला ऑप्शन में है ना 28 का, पहला में
2 अंक काट सकता है, तो 2 को बदला बदला चीज़ काट सकता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 28 का क्या हो जाएगा आपका पहला नंबर ऑप्शन। क्लियर है बात? तो जी सर क्लियर है। अगला प्रश्न पढ़िए, मैं तब तक पेज को थोड़ा फोल्ड कर ले रहा हूँ। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं है जो एग्जाम में नहीं आया, पहले के एग्जाम से निकाल कर बनाया गया है और क्लास 6 के अभी लेवल पे चल रहा है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन रहता है टफ। 28 तक हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन को अब देखिए, कह रहा है यदि संख्या इतना संख्या 22 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि ये जो लिखा हुआ है 7 2 5 4, उसके बाद स्टार है, फिर 9 है, फिर 8 है, ये 22 से कटने वाला संख्या। तो 22 का कटने का मतलब है कि 2 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा ये संख्या, ठीक है, 2 और 11 दोनों से कटेगा। दो और 11 दोनों चीज से कटेगा। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 के नियम के हिसाब से देखेंगे तो हाँ 2 से तो सर कट रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है। इसके बाद एक नियम लगेगा क्या आपका कि 11 से कटना चाहिए, तो 11 से कटने के लिए ना ये डिफरेंस देखा जाता है, बराबर होना चाहिए, ये डिफरेंस एक एक छोड़ के, जैसे 7 + 5 + स्टार + 8 और फिर इसमें माइनस करना है आपका 2 + 4 और +9, ठीक है। तो यहाँ जोड़ लेते हैं जरा, तो 7 5 12 होता है, ठीक है, 7 5 12, 12 8 20, तो 20 प्लस स्टार और माइनस इधर कितना आएगा 9 और ये हो गया 6, 9 6 15। अब आप बताइए कि यहाँ स्टार के जगह पर कौन ऐसा चीज़ रख दीजिएगा आप, स्टार के जगह पर कैसा कौन ऐसा संख्या 0 से लेकर 9 तक रखिएगा जिससे ऐसा हो जाए कि या तो ये घटने के बाद 0 आए या 11 आए या 22 आए, इस टाइप का चीज़ चले। सोचिए ज़रा, थोड़ा देर लगेगा सोचने में, आप सोच सकते हैं। आप कहेंगे सर 20 और 6 26, 26 में से 15 घटेगा तो 21 आएगा। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे आप रखिएगा 6 रख देते तो 26, 26 में से 15 घटाइए, कितना आ जाएगा, छब्बीस में से 15 घटाइएगा कितना आएगा 11 आ जाएगा ना। तो स्टार के जगह पर क्या आपने भरा 6, यही आपका आंसर हो गया। जो भी ऑप्शन में होगा ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई बहुत बड़ा काम थोड़े ना कर रहे हैं, ये तो टेक्निक है। बात समझ में आया? इसको थोड़ा सा फुलफिल करना रहता है कि आपको क्या करना, अल्टरनेट लेना है, इसको इससे एगो छोड़ना है, एगो लेना है, इसको इससे और उसके बाद दोनों को घटाना है, तो इसमें स्टार को छोड़ देना है। अब सोचना है बीच में क्या ऐसा जोड़ दे, थोड़ा बैकग्राउंड से नॉइज जाएगा, गाड़ी आ रहा है, इसे थोड़ा इग्नोर करके चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, गाड़ी घोड़ा तो आता जाता रहेगा। तो बीच में क्या जोड़ेंगे कि घटाने के बाद या तो 0 या तो ये सब चीज़ आए, तो हमने देखा 0 तो लाना संभव है नहीं, तो हमने क्या किया कि इसमें हम 6 जोड़ दिए, तो 26 में से 15 गया 11 आ जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा यही जो जोड़े आपने स्टार के जगह पर 6। 29 नंबर क्लियर हो गया। आइए 30 नंबर क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। यदि 2 क्रमिक विषम संख्याओं के योग को विभाज्य करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या है, गौर से सुनिए, दिख रहा है ना? हाँ थोड़ा सा वो हो जा रहा है, एक सेकंड मुझे दीजिएगा तो दोस्त। अच्छा मैं एक ऐप डाउनलोड किया हूँ, मैं उससे आज ऑन नहीं किया, मैं डायरेक्ट कैमरा खोल दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है ना कि कभी जूम आउट जूम इन हो जाते हैं, कोई नहीं। यदि 2 क्रमिक विषम संख्याओं के योग को विभाज्य करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 2 क्रमिक विषम संख्या हम देख लेते हैं। एक पहला 1 है और उसके बाद क्या 3 है। बात समझ में आया? एकदम शुरू से हम ले लेते हैं, विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, उसका 3 आता है, तो इसको जोड़ेंगे तो 4 आया। तो कह रहा है यहाँ क्या करे, कोई 2 क्रमिक विषम संख्याओं के योग को विभाज्य करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, तो ये 4 है। 4 को ही काटने वाला ऑप्शन में से आपको देखना है। बात समझ में आया? तो आप कहेंगे सर 2 भी काट रहा है 4 भी काट रहा है इसको, तो कम से कम 2 को विषम संख्या जोड़ने पर यहाँ क्या करें, कोई 2 विषम क्रमांक लगातार 2 को जोड़ना है। तो अगर मान लेते हैं हम 1, आप बड़ा पूछ रहा है तो 4 ही ना ऑप्शन डालिएगा। अब 2 डाल दीजिएगा तो फिर 4 भी तो काट रहा है,
आप कहेंगे सर देखो स्टार्टिंग चूंकि जोड़ा हुआ, इससे पीछे तो कोई विषम है नहीं, तो मिनिमम 4 तो आया ही। अब कहेंगे सर अगला आप चेक करिए तो जरा, मुझे बताइए तो जरा चेक करके। सपोज कीजिए हम 3 लेते हैं और लगातार कहा है, तो अगला क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब बात समझ में आपको आ रही है? अगला अगर हम करते हैं तो जुड़िए ना जरा। ये गलत ले लिया ना, लगातार लेना है। तो 3 लेंगे तो अगला लेंगे 5, 3 लेंगे तो अगला लेंगे 5, 5 3 8 हो गया। तो ये भी 4 से कट रहा है। अब अगला कहीं से लीजिए ना, 5 लीजिए, उसके बाद 5 के आगे 7 आएगा, तो 7 5 12, ये भी 4 से कट रहा है। अब बात समझ में आ रहा है? तो यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। 2 को मत मारिएगा, 2 से भी तो कटता है, बट यह बड़ी संख्या जो बोल दिया ना, बड़ी से बड़ी संख्या, इसलिए 4 हमको लेना पड़ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई ना? अच्छा अगला देखिए 31 नंबर को कह रहा है एक संख्या 5 तथा 6 से विभाज्य है, हो सकता है कि वह अविभाज्य न हो। 5 6 से विभाज्य है, तो वो किससे विभाज्य नहीं भी हो सकता है? बात समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा आपका कोई संख्या 5 और 6 का एलसीएम लीजिए तो पहले 30। अब देखिए 30 किस किस से कटता है, 15 से, 10 से, 30 से कट जाता है, यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 31 जो है वो 4 नंबर ऑप्शन आंसर होगा इसका। अब पूछिए कैसे? तो सपोज कीजिए कि 60 मतलब 30 कोई संख्या है, सपोज कीजिए 30 कोई संख्या है, ये 5 से कट रहा है, ये 6 से कट रहा है, तो 15 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, 30 से भी कट रहा है, 60 से कट रहा है नहीं ना, कट रहा है, तो इसलिए 60 ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आइए, थोड़ा सा मुझे दीजिए टाइम। 31 हो गया है, 31 को मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। नीचे कुछ मुझे बुक रखना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मोटा बहुत किताब है जो अभी सीरीज चल रहा है, इसमें टाइम लगेगा। ये किताब रख लूँगा ना तो मुझे लिखने में बनेगा, लिखना भी तो है ना। बहुत बेहतरीन सीरीज है। कुछ लोग कहेंगे सर बोर्ड पे नहीं चल रहा है, डिजिटल बोर्ड ऐसा वैसा। अरे भाई आपको दिख तो रहा है, सारी बात आपके आंखों के सामने बना के दिखा रहा हूँ, आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़ो। इतना के अभाज्य गुणनखंडों का योग है, आपको अभाज्य गुणनखंड का योग है करना, तो आपको सबसे पहले ऐसे करके तोड़ना पड़ेगा। तो इस 7 से लगा देते हैं, तो आप लगाएंगे 247 बार में लग जाएगा। 247 अब कितना से लगेगा, ये 13 दूनी 26, नहीं 13 1 जा 13, 13 से ही लग जाना चाहिए। कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन बनाया था, देखिए माइंड में याद है, 19 बार में लग जाएगा। और फिर 19 से लगा दीजिए, 1 बार में लग जाएगा। तो क्या क्या है देख रहे हैं, ये सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने का कितना आएगा, यही तो कहा अभाज्य गुणनखंड जितना उसको जोड़ देना है, 39। आंसर क्या हो जाएगा आपका 39। बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम में फंसा लेता है, कभी कोई बच्चा फंस जाता है छोटा सा क्वेश्चन में। अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन पे, संख्या 1 को छोड़कर किसी विषम संख्या के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्या के गुणनफल को विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 1 को छोड़ देना है और विषम संख्या, तो चलिए इसके आगे 3 को ले लेते हैं, इसके पहले और इसके आगे। तो इसके पहले क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर 2 आएगा, इसके बाद 4 आएगा। क्या कह रहा है, संख्या 1 को छोड़कर किसी विषम संख्या के पूर्ववर्ती तथा परवर्ती संख्याओं के गुणनफल को विभाजित करने वाले सबसे बड़ी, इसके गुणनफल को, इसको गुना करिए, 4 दूनी 8, 8 को काटने वाला कौन कौन है? तो आइए ऊपर ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन आएगा आपके आंखों के सामने तभी, हाँ ऑप्शन आ गया, ऑप्शन आपके सामने है। तो अब क्या है कि इसमें से कौन है ऑप्शन में से जो इसको बड़ी से बड़ी संख्या इसको काट सकती है? सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 33 का कहिएगा 4, 8 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया भी है हम लोग का निकल के। अब कहेंगे देखिए हम जस्ट इसके बाद ले लिया, मैंने 1 के जस्ट बाद लिया तो 8 आ गया, इसी से पता चल गया। अब आगे का कहीं का ले लेते हैं, आप मान लेते हैं 7 ले लेते, तो 7 के पहले भी चेक कर सकते थे, 7 के पहले क्या आता है 6, 7 के आगे क्या आता है, तो आप कहेंगे सर 8, 8 6 48। अब देखिए इससे कट जा रहा है ना इस ऑप्शन में से, तो 8 इसीलिए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए 34 नंबर, 75 60 105 के सर्व अभाज्य संख्या पूछ रहा है आपसे, सर्व अभाज्य संख्या। 75 60 और 105 तीनों संख्या दे दिया आपके सामने, जो सबको काटेगा वो आपसे पूछ रहा है। तो आप ऐसे लगाइए
जो सबको काटे तो मान लेते 5 से पहले काट देते थे। 15 पचे 75 होता है, 12 पचे 60 होता है, और 35 नहीं 35 दिया नहीं होता 105। अच्छा 5 दूनी 10, 21, 21 पचे 105 होता है। अभी इसको कोई काटने वाला है तो 3 भी है, 5 3 15, 4 3 12, तीनों को काट दिया। जब आपने देखा तो आप चेक करिए कि कौन कौन संख्या है काटने वाला। तो आप कहेंगे एगो आया 5, एगो आया 3, 2 पीस है जो सभी को काट रहा है। इसके तो अब सभी को नहीं काट सकता ना कोई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 पीस। तो ऑप्शन नंबर कितना में है 2 पीस, 1 नंबर। तो 1 नंबर ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 पीस है जो इन सभी को काट देगा। समझ आ रही है ना दोस्त, समझ आनी भी चाहिए। अगला 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सअभाज्य नहीं है, यानी जिस HCF कर करके देखिए, जिसका HCF 1 नहीं है वही आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये तो इसी देख के लग रहा है सअभाज्य नहीं है, क्योंकि इसको 2 से दोनों कट जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। 35 का पहला हो जाएगा कि अब मतलब सअभाज्य के लिए देखिए ना, यहाँ पे तो दिया नहीं है, सअभाज्य में से एक लाइनिंग होता है, वो जो लाइनिंग होता है वही बताते रहता है हमेशा कि एक HCF आएगा। बात समझ में आया? 36 नंबर क्वेश्चन आपके आंखों के सामने दिखा रहे हैं, इधर हो जाओ। अब लिखना भी तो रहता है ना। तो 36 नंबर के लिए क्या कहिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? तो 11 से कटने के लिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। बात समझ में? ये में देखिए क्या 11, एगो 11, 2 गो 11, 3 गो 11, एगो एक एक्स्ट्रा है, ये नहीं कटेगा 11 से। अब इसमें दो का जोड़ा लगाते रहना, 11 से कट जाएगा, 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 3 एक्स्ट्रा रह जाएगा, ये 11 से कट जाएगा। 36 का आपका हो जाएगा आंसर क्या, 3 नंबर। देखिए ना आंसर का भी कॉलम आ गया है, उस समय से तो नहीं दिख रहा था। देखिए 36 का 3 मैंने बोला ना। अगला का 10, 15 तथा 20 का लसा है, इसको लघुत्तम समावर्तक आपसे पूछ रहा है। तो जो ऑप्शन इन तीनों से कट जाएगा वही आंसर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखिए, मतलब छोटा से शुरू कीजिएगा इन सभी में ना। सबसे छोटा कौन है, 30। अब इसको देखिए, इससे कट जा रहा है, इससे कट जा रहा है, इससे नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। इससे जस्ट बड़ा क्या है 60। अब देखिए इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, यही आंसर हो सके आगे भी कटेगा, लेकिन हमेशा चारों ऑप्शन में छोटा से शुरू करिएगा। छोटा वाला नहीं तो उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अगर जो कट गया वही आंसर होगा, लेकिन छोटा से शुरू करते हुए आगे बढ़िएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। दो संख्याओं का लौसा 180 है, तो निम्न से कौन सी संख्या उन संख्याओं के मौसा नहीं हो सकता है? तो देखिए लौसा मौसा में एक तरीका है कि मौसा से हमेशा लौसा कटता है। बात समझ, इन तीनों में से आप चेक करेंगे कि दो संख्याओं का लौसा आपको दे दिया है, तो निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं का मौसा नहीं हो सकता है? तो 38 का आपको ध्यान रखना है। देखिए आप देखेंगे ना 45 से भी कट जाएगा, 45 चौका 180 होता है, 45 दूनी 90, 45 चौका 180, तो 45 से कट गया, 60 से कट गया, हमेशा मौसा से कट जाएगा लौसा। 60 से कट जाएगा, 60 दिया 180 और 90 दूना 180, तो 75 आंसर हो जाएगा। 38 का क्या 75 हो जाएगा। पहला जो वीडियो हमने लाया था उसमें जो क्वेश्चन बच गए थे वो सारे क्वेश्चन मैंने कर दिया। अप्रोक्सीमेटली 38 क्वेश्चन है, उसमें 21 तक किए थे। तो आज मैं छोटा ही वीडियो रखता हूँ, इसका कंप्लीट कर दिया। इसके बाद जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर हमारा दूसरा, यहाँ देखिए दूसरा चैप्टर है, और ये चैप्टर जो ज्यामिति का है, ठीक है। तो ज्यामिति में बहुत सारा क्वेश्चन है, हम इस सारे क्वेश्चन कंप्लीट करें। इसमें टोटल क्वेश्चन का संख्या देखेंगे तो 16 तक क्वेश्चन है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो एक वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें और कॉन्सेप्ट भी कुछ मुझे देने हैं। तो बस इतना ही कहूँगा दोस्त कि ये जो आप बुक देख रहे हैं, ये बुक, इसका भी वीडियो सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ये भी आपका क्या है, पूरा क्वेश्चन इसमें है। ये आपका आता है प्लेटफॉर्म कोचिंग का, पटना में है। तो बहुत अच्छा ये है, ये कोचिंग से मैं बहुत रूबरू हूँ। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता कुछ कारण से क्योंकि अलाउ नहीं होता हर चीज़ यूट्यूब पर बोलना, ठीक है। 6 to 8 बहुत बेहतरीन बुक आता है इसका भी। गणित एवं विज्ञान का 18 सेट इसमें भी है, सारे सेट भी प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। और ये जो किताब अभी जो चल रहा है, ये आपका किताब अभी चल रहा है, ऐसा नहीं कि इसमें सेट नहीं है। जब इसमें देखेंगे आप तो इसमें भी सेट 1-2 नहीं है दोस्त। आप यहाँ देखिए 15 सेट तो है आपका नॉर्मल दिया हुआ, देखिए पूरा सेट यहाँ पे दिया गया है, और पूरा 150 नंबर क्वेश्चन का है। टोटल सेट हम करा देंगे, उसमें का 18 सेट और इसमें का 15, ये सभी अभी शुरू करने वाले हैं। सॉरी 16 और 17 जो सेट है आप देख सकते हैं एग्जाम में आया हुआ है। 9/12/2023 को आया था,
और 15/3/2024 को आया था सिर्फ पहला में। तो 2 सेट इसमें दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का। ये सब सेट अपना तरफ से ये कंपनी बना के दिया है। कौन सा कंपनी है? तो किरण कंपनी का ये बुक है, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, मैं इस किताब को बहुत अच्छा मानता हूँ। किरण का किताब है और ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन से आता है। तो ये इंतजार कीजिए इन किताबों का, बहुत जल्दी सेट प्रैक्टिस शुरू करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया से रहिए। नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे मैथ्स में। तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू। मैं इतना ही कह दूंगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कुछ दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अपना ग्रुप थोड़ा सा बड़ा हो सके। ऑल द बेस्ट।